तो चलो बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे पास जो है एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे। चलिए हम मानते हैं ऐसे वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड v के साथ। कांस्टेंट स्पीड मतलब इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी और इसका जो है मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। कह रहे हैं इस पे आप किसी भी टाइम पे, मान लीजिए ये किसी पॉइंट P पे पहुंच गया, फॉर एग्जांपल कुछ टाइम हुआ 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट, ये किसी पॉइंट P के ऊपर पहुंचा। किस पॉइंट के ऊपर पहुंचा है? P पॉइंट के ऊपर। तो फिर हमें क्या बोलना है? ओपी वेक्टर। क्या बोलना है? ओपी वेक्टर। ओ को हमें ऑरिजिन ट्रीट करना है, फिर हमें बोलना ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्या होना चाहिए? वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे मैं इस पोजीशन को यहां लू यहां लू यहां लू, यानी कि वो उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो ये सवाल अभी तक तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए मान लेते हैं यहां से हमारे पास ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ये हम मान लेते हैं हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो यहां पर हम ऑरिजिन लेंगे, ओ को क्या लेंगे? ऑरिजिन लेंगे। ठीक है सर, अब इस ओ और पी को कनेक्ट करते हैं, ओ और पी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर, सर ये हमारा हो गया है ओपी वेक्टर। ठीक है सर, ये यहां से क्या है हमारे पास? सर ये है वी वेक्टर। ठीक है, कह रहा ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इस पी की पोजीशन पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, हम लिखते हैं ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ थीटा, जो इनके बीच में एंगल होगा, फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, उसको यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, या सॉरी हम इसको ये एंगल भी लेंगे, क्योंकि ये देखो ओपी वेक्टर ऐसे ही होगा, जो एंगल इधर होगा थीटा, वही एंगल इन दो के बीच में इधर भी होगा। क्लियर है इतना? ठीक है सर। सर इनटू एन कैप, देखो ओपी वेक्टर क्या है, किधर है? इधर। ओपी वेक्टर किधर है? इधर। वी वेक्टर क्या है? इस साइड। ओपी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, वी वेक्टर की डायरेक्शन ये। ओपी वेक्टर से वी वेक्टर की तरफ घुमाइए तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, यानी कि एन कैप की जगह मैं माइनस के कैप लिख सकता हूं। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो सर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या इस ट्रायंगल को हम कंप्लीट करते हैं, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर, कंप्लीट कर लीजिए। देखिए सर ये P है, ये O है, तो क्या मैं इस पॉइंट को Q मानूं? क्या मैं इस पॉइंट को Q मानूं? ठीक है सर। सर OP आप लिख लीजिए, OP सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड OP इंटू में V इंटू में सर साइन थीटा। साइन थीटा इससे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है सर? इतनी डिस्टेंस। सर क्या मैं इतनी डिस्टेंस को लिख सकता हूं? सर ये ओ क्यू जितना होगा क्या उतना ये भी होगा। ठीक है सर, इसकी जगह में ओ क्यू लिख सकता हूं। ठीक है सर। हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड सर ओपी सर ओपी लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड ओपी इंटू में माइनस के कैप। आप देखोगे ओपी हो गया कैंसल, ये हो गया वी इंटू में ओ क्यू इंटू में माइनस के कैप। क्या आपको यहां पर इसमें कहीं पे भी जो है ये पॉइंट P नजर आ रहा है? नहीं, दैट मींस इसमें कहीं पे भी जो है P पॉइंट नहीं आया। दैट मींस चाहे मैं इधर लूं ये जो है इस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको फिर भी मैं और एक पॉइंट लेता हूं, चलिए अब हम यहां पर P पॉइंट को मान लेते हैं। ठीक है सर, इन दोनों को ज्वाइन करिए, अब हमारे पास ये बन गया OP। ठीक है सर। सर यहां पे आप लिखिए OP। ठीक है, ओपी वेक्टर इंटू में वी वेक्टर इंटू में वी वेक्टर। ठीक है, इंटू में क्या आएगा सर? अब नया एंगल साइन थीटा इंटू में, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर वो अंदर की तरफ आएगा माइनस के क्या। ठीक है, ओपी वेक्टर ऐसे रहने दीजिए इंटू में वी इंटू में साइन थीटा। अब इस छोटे से एंगल से अगर मैं फिर से लिखूंगा साइन थीटा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इतनी डिस्टेंस है सर, वो सेम ही रहेगी, ओ क्यू डिवाइड बाई सर ये डिस्टेंस, सर ये है ओपी। पहले ओपी बड़ी थी, अब ओपी छोटी है, लेकिन छोटी और बड़ी ओपी कैंसिल होगा, तो सर ये हमारे पास ओ क्यू इंटू में वी। दैट मींस यहां पर कहीं भी पी नहीं आ रहा है, दैट मींस इसलिए हमने प्रूव कर दिया ये जो है इंडिपेंडेंट है इस पोजीशन पी पे। दैट मींस आप यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, ओपी क्रॉस वी जो है वो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ओपी, यानी कि पोजीशन वेक्टर का जो कहीं पर भी अगर मैं इधर क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं इस कांस्टेंट वेक्टर के साथ, उसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। चाहे मैं इधर मान लू इसकी पोजीशन, इधर मान लू, इधर मान लू, इधर मान लू, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में।